Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू डिजिटल मेट यूट्यूब चैनल। फ्लटर सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे फ्लटर का बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह फ्लटर का एक फ़ाइल बनता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। वेलकम बैक ज़ियाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जियाद। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम लोग फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था। और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कोड है। अब हम लोग इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, मैं ये कमेंट्स हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं उसके अंदर, ये मैं खत्म कर दूं, फिर इंशाल्लाह आपको मैं शो करवाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि बेसिकली ये क्या कर रहा है। एक्स्ट्रा कमेंट्स बस कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, तो आज का ये स्टार्ट करते हैं हम ट्यूटोरियल। बेसिकली ये जो है, जब भी कोई भी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये मेन फंक्शन है वॉइड मेन, और इसमें रन ऐप की क्लास होती है, उसमें हम अपनी एक माई ऐप की क्लास को कॉल करते हैं, जो कि इस वक्त स्टेटलेस विजेट है। इस लेक्चर किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये माई ऐप का एक क्लास है, ठीक है, ये इस वक्त स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। और हमेशा, जैसे कि अब आपको इस चीज का अंदाजा है कि कोई भी क्लास बनती है तो एक पेरेंट क्लास होती है, इसी तरह फ्लटर में डार्ट विजेट्स यूज होते हैं। तो डार्ट विजेट्स यूज होते हैं तो एक पेरेंट विजेट लाजमी होता है, जो कि सब विजेट्स का पेरेंट होता है, और वो पेरेंट विजेट होता है मटेरियल ऐप, ठीक है। ये हमें बेसिकली टाइटल देता है। लाइक जब आप एप्लीकेशन को करते हैं, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फ्लटर डेमो है, और यहाँ पे देखें ये फ्लटर डेमो शो हो रहा है आपको, ठीक है। ये तरीका है, ये टाइटल होगा इसका एप्लीकेशन का। अब थीम्स भी यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। थीम इस वक्त क्या है, थीम डाटा में जाएंगे, और प्राइमरी स्विच इस वक्त कलर इस वक्त ब्लू रखा हुआ है, विजुअल डेंसिटी, ये सारी चीजें मैं आपको डे बाय डे ट्यूटोरियल्स के लेक्चर्स के साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। अच्छा, जब आ जाती है बात कि मटेरियल लैब में विजेट को किस तरह कॉल करना है, लाइक क्लास कौन सी कॉल करनी है। पहला आपका स्प्लैश स्क्रीन भी हो सकती है। स्प्लैश स्क्रीन होता है जो पहले 2-3 सेकंड के लिए आपके पास जो आती है स्क्रीन, उसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वो स्प्लैश स्क्रीन किस तरह कॉल करनी है, मतलब कि पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट व्यू जो आपने शो करवाना है, वो आप इस होम के जरिए शो करवाएंगे, ठीक है। अब ये माई होम पेज क्या है, कि माई होम पेज इस वक्त ये वाला पेज है जो ये ठीक है। इसका टाइटल क्या रखा है, फ्लटर डेमो होम पेज। ये टाइटल इस वक्त पैरामीटर इनको दे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं फ्लटर डेमो होम पेज, इसने माई होम पेज के साथ। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मतलब इस बिल्कुल नीचे की क्लास बन चुकी हुई है माई होम पेज, और इसमें की जो दी हुई है हमने, जो कि टाइटल है, वो हमने एक पैरामीटर कॉल कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस चीज का अंदाजा लगाया होगा कि इस माई ऐप जो है ये इस वक्त स्टेटलेस विजेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो हमने इसके बाद जो स्क्रीन कॉल की है वो क्या है, वो स्टेटफुल विजेट है। ये पूरी क्या है, ये एक स्टेटफुल विजेट क्लास है। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, एक न्यू डॉट क्लास जनरेट करता हूं माई होम पेज के नाम से, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस क्लास को उठाता हूं, कंट्रोल एक्स, और माई होम पेज पे जाके पेज कर देता हूं, ओके।
लेकिन अब आपने देखा ये कुछ एरर शो हुए हैं, हमने क्या करना है, इनकी डिपेंडेंसीज को कंट्रोल ऑल्ट एंटर करना है इस पे जाके। तो ये हमारी क्या होगी, लाइब्रेरीज जहां जहां आ रहा है वो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। अब ये इंपोर्ट हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अब हमारे यूज हो सकता है, ठीक है। अब ये माई होम पेज जैसे होगा कंप्यूटर, हमने इसकी लाइब्रेरी को कॉल करना है और ये कॉल हो चुका है। अब हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, होम पेज जब आप गए, आपने माई होम पेज पे जाना है, ठीक है। और आपने ये देखना है कि ये आपके पास एक स्टेटफुल विजेट है, मेन आपकी स्टेटलेस विजेट है, लेकिन आप स्टेटफुल विजेट पे हो, ठीक है। लेकिन ये आपके पास कोड है जो कि स्क्रीन का शो हो रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताना शुरू करूंगा कि डार्ट, ये फ्लटर जो है वो विजेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें आपने जब देखा होगा कोई जो एंड्रॉयड पढ़ के आए हैं या कोई आईओएस पढ़ के आए हैं या कोई एंड्रॉयड पढ़ के आए होंगे, उनको आइडिया होगा कि जो फ्रंट एंड में यूज होता था वो एक्सएमएल यूज करते थे, और बैक एंड पे उसके मतलब उसकी फंक्शनैलिटी में जावा यूज किया जाता था। लेकिन इधर वो चीज नहीं है, इधर ये है कि इसमें विजेट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये विजेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं यूआई को एक खूबसूरत बनाने के लिए। यूआई बनाने के लिए हमें विजेट्स का कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त व्यू में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये विजेट बिल्ड है, ठीक है। ये छोड़ते हैं, अभी आपको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि हो क्या रहा है। ये माई होम पेज, जब आपने स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया तो आपने माई होम पेज स्टेट बनाई, जो कि ओवरराइड ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा, वो है विजेट बिल्ड, ठीक है। विजेट बिल्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। विजेट बिल्ड में आप क्या करते हैं, स्क्रीन की लेआउट क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड उसका डेवलप करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये स्कैफोल्ड यूज हुआ है, बार यूज हुआ है। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये है क्या स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड पे पहले मैं आता हूँ, स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड एक लेयर है, बेस है, स्क्रीन की बेस है। अगर आपने कोई भी स्क्रीन बनानी होती है, पहले उसकी बेस जो होती है वो पूरी स्क्रीन को कवर करती है, वो है स्कैफोल्ड, ठीक है। आप जब भी आपने कोई भी स्क्रीन क्रिएट करनी है, कुछ भी करना है, तो आप स्कैफोल्ड बनाते हैं। उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐप बार की, बॉडी की, फ्लोटिंग एक्शन बटन। आप इसका कलर भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, कलर डॉट येलो कर देता हूँ, तो क्या होगा, स्कैफोल्ड की स्क्रीन क्या होगी, ये देखें, येलो हो गई, ठीक है। ये चीज है स्कैफोल्ड। मैं इंशाल्लाह, ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ऐसा ऐसा मैं जब कोड को डेवलप करना शुरू करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ ये चीज इस तरह है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको काफी चीजें सही क्लियर नहीं होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा हो जाएंगी, ये आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्कैफोल्ड जब उसने विजेट बनाया तो ऐप बार थी, ऐप बार में इसने क्या किया, सिर्फ टाइटल टेक्स्ट दिया, जो कि क्या था, ये टाइटल टेक्स्ट क्या है, विजेट डॉट टाइटल। ये इस वक्त जो पैरामीटर्स आता है वो विजेट बन जाता है। स्टेटफुल विजेट में जब भी हमने एक क्लास के अंदर पैरामीटर कॉल किया था, जो कि यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, माई होम पेज टाइटल फ्लटर डेमो होम पेज। ये क्या है, ये एक टाइटल है, ये एक विजेट है, विजेट डॉट टाइटल। ये टेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी, बॉडी क्या किया उसने, सेंटर, सेंटर में रखा है, लाइक
कि जो चीजें भी आए वो सेंटर में है। अब सेंटर में उसने पहले बनाया कॉलम, कॉलम में उसको सेंटर रखा, दोबारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और दो टेक्स्ट रखते हैं, यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स। अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, प्लीज क्लिक द फ्लोटिंग बटन। तो क्या होगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, चेक दिस प्लीज क्लिक द फ्लोटिंग बटन। और मैं इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ, दिस दिस इज इंक्रीमेंट वैल्यू। मैं टेक्स्ट ऐड किया तो क्या हुआ, ये टेक्स्ट हो गया। अब मैं इसको लाइन, इसको सेट भी कर सकता हूँ, लाइक इसको मैं इसका टेक्स्ट का साइज भी कैसे चेंज करना है, सारी चीजें मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ये है टेक्स्ट स्टाइल, कलर में जाएंगे, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, कलर डॉट ब्लू, ब्लू 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 ब्लू, यस दिस इज ब्लू। फॉन्ट साइज का रखते हैं हम 14 रख देते हैं, नहीं 18 रख देते हैं। तो क्या होगा, इसका साइज ये देखिए 18 हो गया और कलर इसका ब्लू हो गया। दिस इज इंक्रीमेंटेड वैल्यू काउंटर। काउंटर क्या है, काउंटर आपने जब देखा ये इंटीजर वैल्यू काउंटर एक हमने वेरिएबल बनाया था, हमने नहीं, बेसिकली फ्लटर ने जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है। और क्या किया कि फ्लोटिंग एक्शन बटन की एक प्रॉपर्टी आपको स्क्रैपबुक ने दी हुई है, ठीक है, ये भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जब आप कोई भी फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो इधर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी दे दिया, ऑन प्रेस पे आप क्या कर सकते हैं, टूल टिप क्या है, इसकी इंक्रीमेंट है, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड क्या है, आइकन डॉट ऐड, जो कि ये प्लस का साइन है, ये आइकन्स वगैरह जो हैं ये बिल्ट इन है इसके अंदर, फ्लटर के अंदर। आप इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, आइकन डॉट कुछ भी डाल सकते हैं आप, ये भी डाल सकते हैं, चेक है, टैग है, ऐड पर्पस, फेवरेट। आप क्या करो, आप फेवरेट भी डाल सकते हो। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए, ये देखें, ये सारी चीजें आपको, काफी चीजें फ्लटर में आपको बिल्ट इन मिलेंगी चीजें। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, आपको फायदा ही पहुंचाएगा। हम अब मैं आपको कुछ चीजें खुद से बना के दिखाता हूँ कि लाइक कैसे कैसे हम लोग एक स्क्रीन को बना सकते हैं। लाइक अब फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें होंगी कि आप नई से नई बिगनिंग में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको एक कस्टम चीज़ें बना के खुद से बना के दिखाऊंगा कि टेक्स्ट बनाएंगे तो टेक्स्ट का भी यूज़ करेंगे तो किस तरह यूज़ करेंगे। अगर आपने जो है बटन क्रिएट करना है तो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर आपने लेआउट्स बनानी है तो डिफरेंट चीज़ें, कंटेनर्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लटर में बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ अब बताता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे इस ट्यूटोरियल को लाइक करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप मेरी अपडेट्स वगैरह से मेरी अपडेट्स वगैरह का आपको आइडिया रहे कि यार ये वीडियो आई है, अब ये आई है। तो ये अब आप साथ साथ टच में रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।